औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Let's start today's session. Today what we just gonna do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all of you, and I hope to Almighty Allah that you all are good in the best of your health. Okay, and just remember me in your prayers as well. So what did we discuss last time? In the last lecture we did discuss, in the first lecture of Murabaha financing, what did we discuss? Can you remember? The first one was simplistic version of Murabaha financing, in which 5 headings were there. Okay, and after that we did discuss Sharia rulings for bear, Sharia rulings for sale. Then we did discuss practical implementation of Murabaha financing. Then we did discuss time value of money, time value of an asset. Then yesterday we did discuss what? Sharia rulings for profit determination. Okay, so in today's lecture we just gonna discuss, inshallah, rebate in Murabaha financing. Rebate in Murabaha financing. Okay, so this is lecture number 10. What is rebate? What is rebate? Okay, so this lecture is divided into 2 sections basically. So this is the section 1 basically. Okay, 2 parts. This is the part A. So in which I just gonna tell you what is rebate. Then we'll be discussing the practical implementation of this rebate in both in the Islamic banks basically. Okay, and what is the concept of the rebate in conventional banking? There is no concept of rebate in conventional banking, but how do they apply basically, the discounts. So what is rebate? Rebate क्या होता है? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मिस्टर ए हैं, वो जो है माजू से उन्होंने क्लास ली और जो है वो उनकी जो है सवारी ख़राब हो गई खुदा न खास्ता. तो वो जो है वहाँ पर जो हमारा अलाइड बैंक के बराबर में जो रिक्शा स्टैंड है वहाँ पे गए. तो उन्होंने कहा कि भाई आप कितने, मुझे इधर PCHS में जाना है. सही है. तो रिक्शा वाले ने कहा आप तो PCHS में तो खड़े हुए, कह रहे ब्लॉक 6 में जाना है. कह रहे पर ब्लॉक 6 में तो आप खड़े हुए. कह रहे नहीं, बस थोड़ी दूर जाना है. तो आप कितने पैसे लेंगे? तो रिक्शा वाले ने बोला कितने पैसे लेगा? 60 रुपये. सही है. मिस्टर ए ने कहा, मिस्टर ए ने कितना बोला? फॉर एग्जांपल 50 रुपये. सही है. फिर रिक्शा वाले ने बोला 60, इन्होंने बोला 50. फिर रिक्शा वाले ने बोला 60, इन्होंने बोला 50. दोबारा रिक्शा वाले ने बोला कि नहीं 60, इन्होंने बोला 50 फॉर एग्जांपल. तो अब ये इन्होंने आगे पीछे देखा, कोई रिक्शा मौजूद नहीं थी. तो अब जो है ये 60 पे राज़ी हो गए. तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी हो गई? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 60 रुपये हो गई. सही है. So अब जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 60 रुपये हो गई, सो दिस इज ऑब्लिगेटरी ऑन द सेलर बेसिकली. फाइन, दिस इज द हक ऑफ द सेलर एंड द ऑब्लिगेटरी ऑन द बायर टू पे द प्राइस बेसिकली. ओके, तो 60 रुपये जो है मिस्टर ए के ऊपर वाजिब है देना रिक्शा वाले के ऊपर, और रिक्शा वाले का हक बन गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या हो गई? 60 रुपये हो गई. सही है. अब मिस्टर ए बैठ गए रिक्शा में, अब वो थोड़ी दूर गए और ये रिक्शा यूँ चल रही है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर आकर रुक गई. और जैसे ही रिक्शा रुकी तो 10 बच्चे आ गए और कहने लगे अब्बू जान आ गए, अब्बू जान आ गए, अब्बू जो है अब्बू लालीपॉप, अब्बू टाफ़ी, अब्बू जो है च्युइंग गम. और तो ये बेसिकली रिक्शा वाला जो है वो उसका दिल नरम पड़ गया. वजह उसकी है कि PCHS ऐसा इलाका है कि जिसमें एक कच्ची आबादी भी है और एक पक्की आबादी भी है. तो अब वो ये समझा कि इसकी जो है शूटिंग से और इसके ब्रीफ केस से कि ये किसी बंगलों से आया होगा, लेकिन ज़ाहिर है कच्ची आबादी से आए बच्चे, और जो है उसका दिल नरम पड़ गया. तो और उस रिक्शा वाले ने सोचा कि शायद ये इसी वजह से इंसिस्ट कर रहा था कि भाई जो है इसके पास पैसे कम हो, तो ये 50 रुपये पे इंसिस्ट कर रहा था. तो अब इसने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो उसने क्या कहा, रिक्शा वाले ने ऑन स्पॉट डिस्काउंट दे दिया. ऑन स्पॉट डिस्काउंट दे दिया. कितने का? 10 रुपये. सही है कि चलो तुम 50 रुपये ही दे दो, कोई मसला नहीं.
क्योंकि उसने सोचा कि भाई इसके पास शायद पैसे ना हो, तो रिक्शा वाले का दिल नरम पड़ गया और जो है उसने ऑन स्पॉट डिस्काउंट दे दिया। सही है। तो ये जो ऑन स्पॉट डिस्काउंट दिया है इसको बोलते हैं रिबेट। सही है। शरण क्या है? इन शरिया व्यू पॉइंट व्हाट इज रिबेट? ऑन स्पॉट डिस्काउंट इज कॉल्ड रिबेट। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। नंबर 1, ऑन स्पॉट डिस्काउंट इज कॉल्ड रिबेट। सही है। प्री सेटल्ड नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी प्री अग्रीड बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली। फाइन। इट शुड नॉट बी प्री सेटल्ड इन एडवांस। नो, ये ऑन स्पॉट होगा, अगर होगा तो दैट इज कॉल्ड रिबेट। ऑन स्पॉट डिस्काउंट इज कॉल्ड रिबेट इन शरिया व्यू पॉइंट। ओके, इसमें एक और चीज़ ये है कि दिस इज एट द डिस्क्रेशन ऑफ द पार्टीज टू ऑफर to give rebates. This is at the discretion of the seller to give rebate or not. What is discretion? Discretion means option. Option means marzi. Fine. This is at the discretion. This is at the discretion of the seller to give rebate or not. The buyer cannot compel the seller for rebate. The buyer cannot compel the seller for rebate. Fine. What does it mean? This is at the discretion of the seller. ये seller की मर्जी पे है. Who is the seller? Who is rendering his services in our example? Seller हमारे example में कौन है? रिक्शा वाला. Fine. Rickshaw. This is a rickshaw. It's not rickshaw. It's rickshaw. Okay. This is at the discretion of the seller. So who is the seller in our example? Rickshaw wala. So this is at the discretion of the seller to give the rebate or not. The buyer cannot. Who is the buyer? Buyer of the services. Buyer is Mr. A. The buyer cannot compel the seller for rebate. Fine. What does compel means? Force. Compel means force. Persuade. Okay. उसको मजबूर नहीं कर सकता. इसका क्या मतलब हुआ कि ये रिक्शा वाले की मर्ज़ी पर है कि वो रिबेट दे या ना दे. सही है. बायर उसको मजबूर नहीं कर सकता. मिस्टर ए उसको मजबूर नहीं कर सकता. वजह उसकी क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? 60 रुपये है. सही है. तो ये एहसान है. रिबेट जो शरण जो है इन शरिया व्यू पॉइंट, रिबेट जो है वो एहसान है बेसिकली. ओके, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया. दूसरा, रिबेट कैन नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. Rebate cannot become the part of the contract. It may be given on spot. Fine. Rebate cannot become the part of the contract. It may be given on spot. तो रिबेट को कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनाया जा सकता. बात वाज़ेह हो रही है. वजह उसकी क्या है? अभी मैंने बतलाया कि रिबेट जो है वो शरण एहसान है बेसिकली. और अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बना दिया तो वो जाहिर है मजबूरी हो जाएगी और जो वो एहसान नहीं रहेगा बेसिकली. और एहसान मजबूरी में नहीं होता है. बावजूद इफ़ यू आर जस्ट मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नाउ दिस इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली. फाइन ऑल द क्लॉजेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो दैट्स वाई दिस रिबेट क्लॉज कैन नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सही है. रिबेट कैन नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इट मे बी गिवन ऑन स्पॉट. इसको हम कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बना सकते. मतलब ये कि शुरू में तय नहीं हो सकता है. ये होगा तो ऑन स्पॉट होगा. सही है. और ये रिक्शा वाले की मर्ज़ी पर होगा. और जो है ये मिस्टर ए का हक़ नहीं होगा. सही है. रिक्शा वाला उस पर एहसान करे तो सही है, नहीं करे तो ज़ाहिर है इसको 60 रुपये ही देना होंगे. सो दैट इज़ कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ रिबेट बेसिकली. ये तो अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि व्हाट इज़ रिबेट. सही है. अब हम इसकी implications पढ़ते हैं. व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल implications और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस. प्रैक्टिकल implementation.
कंसेप्ट ऑफ रिबेट। सही है, अभी हमने क्या देखा है, व्हाट इज रिबेट। अब हम क्या देख रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई द रिबेट कंसेप्ट इनटू द बैंक्स। ओके, so how does the banking industry apply the concept of rebate? तो हम ये देखेंगे। अब ये नीचे चला गया, कंट्रोल Z। अब कन्वेंशनल बैंक की बात कर लेते हैं पहले। सही है, फॉर एग्जाम्पल Mr. A got the running finance. Mr. A got the running finance from HBL, for example. Okay. So here, running finance क्या होता है? It's a short-term financing product. So it's a loan. In Sharia viewpoint, it's loan basically. For example, Mr. A is a sugar mill owner, and he just goes to the HBL, for example, and asking for the loan product. So the loan product is just named as running finance or working capital finance. Fine, इसको हम working capital finance भी बोल सकते हैं। So Mr. A goes to HBL asking for the loan product, okay, and in the name of the loan, running finance basically जो है वो ये नाम है बेसिकली। सही है, नाम से हलाल हराम का फैसला नहीं होता, काम से होता है। व्हाट इज द अंडरलाइंग प्रोडक्ट? द अंडरलाइंग प्रोडक्ट इज लोन ऑन इंटरेस्ट बेसिकली। एंड जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज रिपोर्टेड टू हैव सेड दैट एवरी लोन ट्रांजैक्शन व्हिच डिराइव्स बेनिफिट इज रिबा। ओके, तो मिस्टर ए जाते हैं, इनको नहीं जाना चाहिए लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जाते हैं HBL एंड आस्किंग फॉर द लोन प्रोडक्ट। अब HBL इनको लोन दे देता है। सही है, लोन ऑन इंटरेस्ट। नाउ मिस्टर ए is obliged to pay this. For example, he got the loan 1 million rupees, and now he is just liable to pay this 1.1 million rupees after the expiry of 5 years. Okay, 5 साल बाद इनको 1.1 देना है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए के पास पैसे जल्दी आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही गॉट द मनी इन एडवांस, फॉर एग्जाम्पल फाइन, बिफोर द ड्यू डेट दैट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 years इंस्टेड ऑफ 5 years, तो अब ये क्या करेंगे, HBL जाएंगे और कहेंगे भाई ये पैसा आप जल्दी रख लो हमारा। बात वाज़ेह हो रही है? ये जो आपको देना था 5 साल बाद मेरे पास अभी आ गए हैं, तो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो HBL क्या करेगा? HBL कहेगा मुझे आप क्या करें, अर्ली पेमेंट पेनल्टी चार्ज करेगा। अर्ली पेमेंट पेनल्टी, दैट व्हाई यू आर पेइंग टू मी अर्ली। बात वाज़ेह हो रही है? दैट मैं दोबारा आपको एग्जांपल देता हूँ। मिस्टर ए है, ही जस्ट गोज टू द HBL आस्किंग फॉर द लोन प्रोडक्ट, फाइन, एंड ही जस्ट गॉट द लोन 1 million rupees फॉर एग्जांपल, and with interest he is just liable to pay this 1.1 million rupees in total principal plus interest after the expiry of 5 years. But what if Mr. A wants to pay early? What he has got the liquidity basically. He has got the liquidity before the maturity date comes. So अब वो जाएंगे HBL, तो HBL से कहेंगे कि भाई मुझे 4 साल बाद अभी मैं पैसे देना चाह रहा हूँ, लेकिन तो HBL ये बोलेगा कि भाई जो है आप जल्दी क्यों दे रहे हैं, तो आप अर्ली पेमेंट पेनल्टी चार्ज करेगा। बात वाज़ेह हो रही है? अगर मिस्टर ए देर से देगा तो लेट पेमेंट पेनल्टी चार्ज करेगा HBL, लेट पेमेंट पेनल्टी। सही है, और अगर जल्दी मिस्टर ए देगा तो अर्ली पेमेंट। मतलब मिस्टर HBL ये बोलता है कि भाई जब तुमने 5 साल का वादा किया है तो 5 साल में ही दो, अगर देर में दोगे तो लेट पेमेंट पेनल्टी, जल्दी दोगे तो अर्ली पेमेंट पेनल्टी, मतलब पीनालाइज, इजंट इट? सो अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल आप मतलब बी लॉजिकल। फॉर एग्जांपल आपने किसी को लोन दिया है, फॉर एग्जांपल, सही है, किसी को कर्ज दिया है 1000 रुपया फॉर एग्जांपल, सही है, 4 साल के लिए। अब वो 2 साल बाद आपके दरवाजे पे आके आपको पैसे दे देता है, तो आप उसके सामने तो उसकी शायद तारीफ़ ना करो,
बल्कि घर वालों से शायद तो करो कि भाई अच्छा बंदा है, कि भाई जो है उसने जल्दी पैसे दे दिए हैं। बात वाज़ेह हो रही है। तो यहाँ पर तो HBL को the manager of the HBL should write the letter of felicitation to the customer that okay, you are a very honest customer, that you are just paying to us early, isn't it? लेकिन वो क्या चार्ज करता है? अर्ली पेमेंट पेनल्टी चार्ज करता है। सही है। तो ये जुल्म है बेसिकली। एक तो रिबा जुल्म है, तो इसको बोलते हैं जुल्म दर जुल्म दर जुल्म दर जुल्म। कुरान शरीफ में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो दोज़ हु बिलीव या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, फिर अल्लाह से डरो, एंड गिव अप, और छोड़ दो, व्हाट स्टिल रिमेन्स ऑफ द रिबा, जो भी रिबा में बाकी रह गया है। इफ़ यू आर बिलीवर्स, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो। बट इफ़ यू डू नॉट, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, देन लिसन टू द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, तो सुन लो ऐलान जंग फ्रॉम अल्लाह की तरफ से, एंड हिज मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। सही है। तो रिबा, और उसके आगे है चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 279 में, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इफ़ यू रिपेंट, अगर तुम तौबा कर लो, योर्स इज़ योर प्रिंसिपल, तुम्हारा प्रिंसिपल तुम्हारे लिए जायज़ है, नीदर यू रॉन्ग नॉट बी रॉन्ग्ड, ना तुम किसी पे जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। सही है। तो ये अल्लाह ताला ने हिकमत फरमाई है बेसिकली रिबा की, कि वाई रिबा इज़ प्रोहिबिटेड, बिकॉज इट फ्लरिशेस द जुल्म, बेसिकली इनजस्टिस, फाइन टुवर्ड्स द होल सोसाइटी। ओके, तो ये बेसिकली अर्ली पेमेंट, और ये हो गया लेट पेमेंट। अब अगर आप कन्वेंशनल बैंक के बैंक मैनेजर से बात करते हैं कि वाई यू आर जस्ट चार्जिंग अर्ली पेमेंट पेनल्टी, सही है, तो वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे पॉलिसी है हमारी। लेकिन अगर आप पॉलिसी मेकर से पूछेंगे तो वो ये बोलेंगे कि भाई देखें, जो बैंक has just forecasted the principal plus interest amount for the next 5 years basically, फाइन। तो पहले साल का आपको जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपने बैंक को दे दिया, सही है। दूसरे साल की फोरकास्ट लगा के बैठा था बैंक जो है, आपने दूसरे साल भी दे दिया, तीसरे साल का इंटरेस्ट भी दे दिया, चौथे साल का इंटरेस्ट भी दे दिया, पाँचवें साल का इंटरेस्ट बैंक आस लगा के बैठा ही था कि आप 4 साल पहले आ गए, 1 साल पहले आ गए 4 साल बाद, तो भाई बैंक को 5वें साल का इंटरेस्ट नहीं मिला, इस वजह से अर्ली पेमेंट पेनल्टी चार्ज कर ली। ये रैशनल देंगे वो ना, अर्ली पेमेंट पेनल्टी की रैशनल ये होती है, कन्वेंशनल बैंकर्स ये देते हैं बेसिकली। सही है कि द बैंक हैज़ फॉरगोन बेसिकली द 5th year interest, दैट्स व्हाई, बिकॉज द अग्रीमेंट वाज दैट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 5 years you just keep on paying the interest first year, second year, third year, fourth year, and the 5th year. But after the expiry of the 4th year, if you are just paying the whole amount, fine, before the expiry of before the expiry date basically, so bank would just forgo the 1 year interest. Okay, that's why they're charging the early payment penalty. तो ये बेसिकली रैशनल है। तो आपको लॉजिकल लग रही होगी रैशनल, है ना, लेकिन ये लॉजिकल नहीं है। वजह उसकी है कि ये सही नहीं है। वजह उसकी ये है कि देखिए, लॉजिकल जब ये जब होती कि जब हम HBL को 4 साल बाद पैसे देते और वो एक जो है ब्रीफ केस में अलग से रख देता और उसको री इन्वेस्ट ना करता, बात वाज़ेह हो रही है। जब तो ये शायद लॉजिकल होती कि उसका वह इंटरेस्ट उसको 5वें साल का नहीं मिल रहा, कि जब हम मिस्टर ए जो हैं वो 4 साल बाद पैसे देते और कन्वेंशनल बैंक उसको जो है वो ब्रीफ केस में डालकर ब्रांच में एक कोने पे रख देता और पूरे 1 साल तक इन्वेस्ट नहीं करता, फिर तो बात सही थी। बट इन अ करंट सिनेरियो इन अ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, as soon as Mr. A deposits the amount of money after the expiry of the 4th year, bank would just invest on the same day to global financial market, fine, and get the interest, the higher interest. तो जो इंटरेस्ट फोरगो हुआ, और जो मिस्टर ए 4 साल बाद पैसे देंगे तो बैंक उससे उस पैसे से अगले 1 साल के लिए और ज़्यादा इंटरेस्ट कमा लेगा। बात वाज़ेह हो रही है। आपने पढ़ा होगा ना टर्म स्ट्रक्चर्स, थियरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स बेसिकली, उसमें ये होता है कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी एंड मार्केट सेगमेंटेशन थियरी, the interest rate is going to go up, yield curve basically। बहरहाल मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि 4 साल बाद जो मिस्टर ए पैसे देंगे, ऑन द सेम डे बैंक वुड जस्ट इन्वेस्ट दिस अमाउंट ऑफ मनी इन द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट गेटिंग द हायर इंटरेस्ट रेट्स। तो उसका ये कहना कि भाई उसने जो एक 5वें साल का इंटरेस्ट नहीं मिला, गलत है।
ये सही जब होता कि जब मिस्टर ए पैसे जमा कराते और वो एक ब्रीफ केस में बैंक उसको रख देता अलग किसी ब्रांच के कोने में और उसको इन्वेस्ट नहीं करता। आवाज़ हो रही है? तो अभी मिस्टर ए के जो 4 साल बाद उन्होंने पैसे दिए हैं उसको जो है उन्होंने बैंक ने फ़ौरन री इन्वेस्ट कर दिया सेम डे पर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कमा लिया। और ये इंटरेस्ट रेट नहीं कमा सकता होता था कि जब जो है मिस्टर ए अगर पैसे नहीं लाते। तो बैंक का ये कहना कि भाई हमने 5वें साल का इंटरेस्ट फोगो कर लिया, ये सही नहीं। बात वाज़ हो रही है? तो ये बेसिकली होता है। This is the early. You can just look into, if you do not believe on my statement, just look into the contracts of the conventional banks, and you can always find, the early payment penalty clause. Now we're just going to discuss the same thing in Islamic banks. Rebate in Islamic banks, for example. तो इस्लामिक बैंक में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए गोज टू द MBL फॉर एग्जांपल मीज़ान बैंक एंड आस्किंग फॉर द मुराबा फाइनेंसिंग एंड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर ए फाइन मीज़ान बैंक परचेज द गुड्स फ्रॉम द ओपन मार्केट फाइन एंड दे रीसेल इट टू मिस्टर ए बेसिकली फॉर 5 years मुराबा फॉर एग्जांपल। तो सेम केस हम लेके चलते हैं। वहाँ पे 5 साल का लोन लिया था उसने, हमने 5 साल का मुराबा किया। अब यहाँ पर जो है मिस्टर ए इज़ लाइबल टू पे अब मीज़ान बैंक ने 1 million का गन्ना ख़रीदा था, उसमें अपना प्रॉफिट रखा 0.1 million और 1.1 million का बेच दिया फॉर एग्जांपल क्रेडिट पे। बात हो रही है? सो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years मिस्टर ए वो जस्ट लाइबल टू पे टू मिस्टर ए द मिस्टर ए वो जस्ट लाइबल टू पे टू द मीज़ान बैंक। व्हाट इज़ द अमाउंट? 1.1 million rupees। अब सेम केस हम लेके चलते हैं। व्हाट इफ मिस्टर ए pays early to मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक को अगर जल्दी पे कर रहे हैं तो अब क्या होगा? मीज़ान बैंक अर्ली पेमेंट पेनल्टी नहीं चार्ज कर सकता। फाइन, वी कैन नॉट चार्ज अर्ली पेमेंट पेनल्टी बिकॉज दिस इज रिबा बेसिकली। व्हाट वी कैन डू, वी कैन गिव द रिबेट बेसिकली। हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं कस्टमर को, isn't it? So it's a 180-degree change basically. In conventional bank there is a early payment penalty clause, but over here we don't have the rebate clause in our contracts. But the thing is, this is at the discretion of the Mizan bank to give the rebate to Mr. A or not, because he is just paying to us early before the maturity date. Now this is at our discretion to give the rebate or not. Fine, but Mr. A cannot persuade or force Mizan bank fine to give the rebate. तो हम तो अर्ली पेमेंट पेनल्टी तो दूर की बात, ये तो हम सोच ही नहीं सकते। हम तो रिबेट देने का सोचेंगे। बात वाज़ेह हो रही है कि आप जो हैं जल्दी आए हैं कि भाई जिस तरह एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को लोन देता है और जो है 1 साल के लिए फॉर एग्जांपल, और वो अगर जल्दी ले आता है तो ये बोले कि चलो कोई बात नहीं, आप जल्दी ले आए हैं तो मैं इतना पैसा छोड़ देता हूँ, ये तो अच्छी बात है बेसिकली। बात वाज़ेह हो रही है? तो ये हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। तो आप ये but you cannot find the rebate clause in the Murabaha contract basically find on of any of the Islamic banks in Pakistan, क्योंकि आप इसको कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बना सकते, क्योंकि रिबेट जो है वो शरन क्या होता है? एहसान होता है, और एहसान को हम कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बना सकते। क्योंकि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बना दिया तो वो करना ज़रूरी हो जाता है, और एहसान करना ज़रूरी नहीं होता है, वो अपनी डिस्क्रिप्शन पर होता है। बात वाज़ेह हो रही है? तो ये हमारा कंसेप्ट है बेसिकली। ऊपर मैं जाता हूँ दोबारा, रिबेट इन मुराबा फाइनेंसिंग। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड व्हाट इज़ रिबेट, जिसमें मैंने आपको रिक्शा वाले की एग्जांपल दी थी। तो मैंने आपको सिंपली ये बताया था कि व्हाट इज़ रिबेट, तो हमें ये पता चला था ऑन स्पॉट डिस्काउंट इज कॉल्ड रिबेट। सही है, ऑन स्पॉट डिस्काउंट इज कॉल्ड रिबेट। देन आई जस्ट मेड यू राइट 2 to 3 lines basically. Fine, ये जो बहुत important है रिबेट से रिलेटेड। Number 1 is, this is at the discretion of the seller to give the rebate or not. The buyer cannot compel the seller for rebate. And the last one is, rebate cannot become the part of the contract, it may be given on spot. तो ये तीनों मैंने आपको बता दी थी चीज़ें।
इसमें हमने फिर प्रैक्टिकली देखा इसको कि कन्वेंशनल बैंक में इसकी क्या एप्लीकेशन है और इस्लामिक बैंक में इसकी क्या एप्लीकेशन है। सही है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप वॉइस मैसेज टूल के थ्रू पूछ सकते हैं। सही है, क्या अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।